कुकू, मैं बोर हो रहा हूँ, कहीं चले? पापा, हाँ हम गोवा चले। गोवा? हाँ। Here we go, as promised last time that हम एक नया प्लान करने वाले हैं, नए डेस्टिनेशन के साथ। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, ऐसे कहकर हमने लास्ट वीडियो को एंड किया था और हम नए प्लान के साथ आ चुके हैं। इस बार का हमारा प्लान है दी गोवा, साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा। 2 प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करेंगे। टोटल 7 डेज का ये शेड्यूल है। आई नो बहुत बड़ा है, लेकिन प्लान ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले नॉर्थ गोवा फॉर 3 days एंड देन साउथ गोवा फॉर अगेन 3 days। तो उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता। A sunset was in Baroda and the sunrise is in Goa. The beautiful morning। इसी ट्रेन से जस्ट उतरे हैं हम लोग। ये थी राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस से थिविम स्टेशन 3 to 4 minutes walk drive from Goa station to outside parking। We have with us रहमान भाई, हमारे ड्राइवर रहेंगे होटल तक। हुआ क्या कि हमारा जो ट्रेन था राजधानी, वो लगभग 5:30 को थिविम पहुंचने वाला था। हमने टिकट जो बुक किया था वो मडगांव तक था, लेकिन लेटर ऑन वी कम टू नो कि नॉर्थ गोवा जो है वो थिविम से ज़्यादा पास में है, इसलिए फिर हमने थिविम उतरने का डिसाइड किया। ट्रेन करीब नहीं तो 2.5 आवर लेट पहुंची है बिकॉज ऑफ फॉग। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉग था एंड बिकॉज ऑफ सिग्नल भी हो सकता है। सो ये रहमान भाई है, मैं थैंक यू कहूँगा इनको, बिकॉज रहमान भाई ने जो है पेशेंटली वेट किया हमारा। We supposed to reach at 5:30 but we eventually reached at around, what's the time now? It's 8। So इन्होंने वेट किया एंड देन आफ्टर हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठे एंड अब हम जा रहे हैं कंडोलिम में हमारा रिसोर्ट है। एंड वहाँ यहाँ से करीब 30 to 40 मिनट्स का रनवे है। अब है जाके हम फिक्री जो थी पीछे रह गई। पहला दिन गोवा के अंदर। सो डे 1 पे हमने कोई एक्टिविटी नहीं की। हमने डे 1 को बहुत ही रिलैक्स रखा। सुबह जब हम आए मॉर्निंग में, उसके बाद हमने चेकिंग किया एंड ब्रेकफास्ट लिया, फ्रेशन अप हुए एंड उसके बाद थोड़ा सा वॉक करने के लिए बाहर निकले एंड फिर आफ्टरनून में हमने पूरा आराम किया। नाउ इट्स इवनिंग ऑन डे 1। अब इवनिंग में हम जो है वो कैंडोलिम बीच की तरफ जा रहे हैं। कैंडोलिम बीच में सिर्फ रिलैक्स करेंगे। आज भी कोई एक्टिविटी का शेड्यूल नहीं है, क्योंकि और हमारे पास नॉर्थ गोवा में 3 days रहेंगे। आज को मिला के 4 days होते हैं। सो पहला दिन तो ये पहले से ही सोच के रखा था कि पहले दिन में हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई ट्रैवल प्लान नहीं करेंगे जिसमें बच्चों को थकान हो या फिर हमें थकान हो। सो वैसा ये डे 1 है, बहुत रिलैक्सिंग है। डे 2 में हम कुछ प्लेसेस को विजिट करेंगे। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पल में या वहाँ, किसी के सो झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जा। Ti amo, mi ti amo, तू छाँव है तू धूप है। Ti amo, mi ti amo, तेरे हजारों रूप है। कोई समझा नहीं जो भी है बस खूब है। Falling so crazy in love। Ti amo, mi ti amo, तू छाँव है तू धूप है। Ti amo, mi ti amo, तेरे हजारों रूप हैं। वी आर द कैंडोलिम बीच। बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है एंड करीब हमने 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए हैं। खूबसूरत सा वॉइस आपको सुनाई दे रहा होगा
बस इसी वॉइस के लिए, इसी आवाज़ के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत और एक चीज़ बताता हूँ। एक तो आपको बैकग्राउंड में बहुत ही लाउड साउंड आ रहा होगा, जो यहाँ की लहरें हैं ये उनका साउंड है, जो मेरे पैरों को आप देखिए भिगो के जा रही हैं। एक ब्यूटीफुल सा और सीन है, और वो सीन है आपको मेरे ठीक पीछे सन नज़र आ रहा होगा, ठीक पीछे सन नज़र आ रहा है। और इधर देखिए आपको ठीक पीछे मेरे मून नज़र आएगा। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, सन एंड मून अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ, और वो भी बीच के बीचों बीच। अरे बोलो तेरे ही तेरे लिए falling so crazy in love. After spending a wonderful evening at Candolim Beach, we are now having a dinner in Banana Leaf, one of the best restaurant, a pure veg restaurant in Candolim. Falling so crazy in love too. So it's a day 2 and we are having a breakfast. ब्रेकफास्ट लेने के बाद वी हैव अ ट्रैवल प्लान दैट वी विल हायर 2-व्हीलर एंड यहाँ जो भी फूड्स नज़दीक हैं वो एंड कुछ और मार्केट है वो ये आज विज़िट करेंगे। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहीं ये नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। लोग कहते हैं गोवा चर्चेस के लिए बहुत फेमस है, लेकिन हमने गोवा के अंदर बहुत अच्छे कुछ टेम्पल्स देखे हैं, जिनमें 2 टेम्पल्स बहुत बेहतरीन हैं, बहुत पुराने हैं एंड उनके हमने दर्शन किए। पंडित जी से उनके बारे में पूछा, उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछा। क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो महादेव तलेश्वर प्रसन्न बिल्कुल बागा बीच की जो एंट्री है उसके सामने है। एक थोड़ी सी दुख की बात है कि सिर्फ हम दर्शन करने के लिए आए, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो दर्शन के लिए आ रहे हैं। बागा बीच से जो एंट्री होती है उसके बिल्कुल सामने है ये मंदिर, खूबसूरत मंदिर है। 1984 में बना हुआ है, लेकिन जो मूर्ति की प्रतिष्ठा है वो कई पहले से है, कई वर्षों से है, लेकिन जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो जस्ट मैंने अंदर जो पंडित जी थे उनसे पूछा, इट वाज मेड इन 1984। सो वी आर एट सो कॉल्ड बागा बीच के बारे में ऐसा सुना है कि जो गोवा आता है वो बागा बीच ज़रूर आता है, लेकिन एक्चुअली वो कहें तो वी डिडंट लाइक इट। बहुत रश था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रश था कि हर कोई सिर्फ बागा बीच पे ही आना चाहता है। स्ट्रीट्स फुल ऑफ विद द पीपल एंड डांस, लाइटिंग, सो मैनी थिंग्स। लेकिन फिर भी अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर आप बच्चों के साथ हैं, तो बागा को छोड़कर बाकी के बीचेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उधर ही तो जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो Hey, hello, good morning. It's day 3 in Goa and we are having a breakfast in the morning.
कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। On day 3 we are on way from Candolim to Panji. आज हम जा रहे हैं पंजी। पंजी में there is a famous street called Fountain House, वहाँ जा रहे हैं। एंड यहाँ की जो लोकल एप्लीकेशन है गोवा माइल्स, उससे हमने कैब किया है बिकॉज यहाँ ओला एंड ऊबर इज़ नॉट अलाउड। सो लोकल माइल्स के हिसाब से गोवा माइल्स के हिसाब से वी गॉट सम वन हैंडसम ड्राइवर विथ अस जो हमें ड्रॉप करेंगे वहाँ पे एंड उस लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 3 days दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स पंजी एंड पंजी को देखने के बाद लेट इवनिंग तक वापस कैंडोलिम आ जाएंगे। एंड टुमारो विल बी द लास्ट डे इन दिस होटल एंड टुमारो ही हमारा चेकआउट है फ्रॉम नॉर्थ गोवा एंड वी विल मूव अहेड फॉर साउथ गोवा। सो 4th डे 5th डे एंड 6th डे 3 days के लिए हम होंगे साउथ गोवा में। दिल चाहता है कभी ना भी। We are on the street of Fountain House in Panji. These are the beautiful streets and these are the no vehicle zone also. सिर्फ जो रेसिडेंट हैं यहाँ पे इन घरों में जो रहते हैं उन्हीं के व्हीकल्स यहाँ पे अलाउ है और अदर व्हीकल्स नॉट अलाउड है। तो हमने टैक्सी बाहर पार्क की एंड देन वी बहुत खूबसूरत है पिक्चर्स लेने के लिए एंड वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। We have seen a number of people here who is clicking the photographs and all. ये देखिए यहाँ पे हो रहा है फोटोग्राफी भी। Look, it's a peace of mind. जो गोवा अगर आप आ रहे हो तो पणजी का फाउंटेन हैज़ में ज़रूर आना। It's a must visit place. वो हम पाए मस्ती में रहे डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है। A very good evening. It's a day 3 and we are having a dinner. आज हम जैसे मैंने पहले बताया था कि हम गए थे पंजी जहाँ पे शूटिंग हुई थी वही पंजी जहाँ पे सिंघम बना था एंड वहाँ की जो गलियाँ थी बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मेंटेन जो स्ट्रीट्स थी वो हमने देखी। वहाँ पे कुछ अमेजिंग फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी एंड वापस हम जो है कैंडोलिम में आ चुके हैं। वी आर हैविंग अ डिनर नाउ। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाएं, जो हम चाहें वो हम पाए, मस्ती में रहे डूबा हमेशा समा। सो दिस वॉज द लेन जहाँ पर हमने हमारा होटल किया था फॉर 4 days. दिस इज़ एक्रोन सीवे रिसोर्ट एंड इसके बिल्कुल सामने ये जो कॉटेजेस हैं ये कॉटेजेस हैं रेडिसन के। ये वन ऑफ द बिजीएस्ट स्ट्रीट कहलाती है और यहाँ पर शॉपिंग एंड एवरीथिंग एंड कनेक्टिविटी इट इज़ अ 1 minute वॉक फॉर द नियरेस्ट बीच जो कैंडोलिम बीच है वो यहाँ से बिल्कुल पीछे की तरफ है। सो ये हमने रिसोर्ट किया था। बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 24 रूम्स का है बट वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिसोर्ट इट इज़। जनरली 4,000 to 5,000 रुपीज़ पर नाइट में मिल जाता है। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। Hello, good morning. Good morning. Good morning, Siddharth. Siddharth, good morning.
How is your day, Sharmali? It's the last day in North Goa, and today we are going lunch. check out. लंच तो बाद में चेकआउट होगा आज। नॉर्थ गोवा में ये 4th डे है एंड बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर। अब साउथ गोवा फॉर नेक्स्ट 3 days, लेट्स सी वो कैसे जाता है। नॉर्थ गोवा से हो रहा चेकआउट फॉर एक्सप्लोर न्यू प्रॉपर्टी इन साउथ गोवा नाउ। पूल बड़ा अच्छा था लेकिन हम गए नहीं पूल के अंदर, क्योंकि 2-3 रिव्यूज़ पड़े कि इसमें केमिकल्स जो है वो स्किन को इन्फेक्शन देते हैं। सो हमने एक भी दिन जो है इसको यूटिलाइज़ नहीं किया। Day 4, बाय बाय टू नॉर्थ गोवा, हेडिंग टूवर्ड्स साउथ गोवा। 1.5 आवर का रन है यहाँ से एंड इट कम्स टू बिटवीन 45 to 50 किलोमीटर। इस प्रॉपर्टी को छोड़ चुके हैं और नई प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑन वे चेकआउट किया था हमने करीब 11:30 और बाय 1 और 1:30 या उससे पहले हम पहुंच जाएंगे साउथ गोवा में। एंड फॉर नेक्स्ट 3 days विल बी इन साउथ गोवा। देखते हैं साउथ गोवा में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे हम जा सकेंगे। वैसे जैसे ये 4 days हमारे थे, बहुत रिलैक्सिंग थे, हमने बिल्कुल भाग दौड़ नहीं की। हम सिर्फ वही प्लेसेस पे गए जहां पर बच्चे कंफर्टेबल थे, उनको फुल रेस्ट मिला। एंड अभी भी जो है कुकी धीमे तो सो गई है, सिद्धार्थ भी लगभग सोने ही वाला है। एंड हमने ही कहा है कि सो जाओ अभी, ताकि जब पहुंचेंगे तब वो किड्स टोडलर पूल है, क्योंकि यहाँ पे जो पूल था उस पूल में हमने बिल्कुल भी बच्चों को जाने नहीं दिया, क्योंकि 1-2 रिव्यूज़ ऐसे थे कि उस पूल के अंदर जो केमिकल्स थे वो केमिकल्स में स्किन इन्फेक्शन होता था। एंड ये वाला पूल है, ये काफ़ी डिसेंट पूल है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो इसमें हम बच्चों को ज़रूर अलाउ करेंगे। सो वी हैव बीन रीच्ड टू आवर सेकंड डेस्टिनेशन साउथ गोवा, और इस बार हमारा जो रिसोर्ट है वो रिसोर्ट है क्लब महिंद्रा। क्लब महिंद्रा रिसोर्ट्स में हमने अपना बुकिंग किया है फॉर नेक्स्ट 3 days and 2 nights। लेट्स एक्सप्लोर दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी। Two more please. You are allocating one room near to this one or that one? That one, sir. That Near one. to the beach. Okay, near to the beach. Yes. So you will be near to So the beach. the room is near to the beach. It will be near to the beach, near to the spa, Okay. another restaurant, Flavor Boat, Okay, and Happy Hub. It is all around. thank you. काश लम्हा थम जावे हो, तेरे विच ही रम जावे हो। काश लम्हा थम जावे, तेरे विच ही रम जावे मेरे। महिंद्रा क्लब हैज़ अ ब्यूटीफुल रिसोर्ट इन वारका, और इस रिसोर्ट को जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लोकेशन है, ग्रीनरी है, 2 स्विमिंग पूल्स हैं, एंड बच्चों का स्विमिंग पूल अलग है, एडल्ट बड़ों का स्विमिंग पूल अलग है, इवन टोडलर का स्विमिंग पूल अलग है। एकदम 2 feet, 3 feet, 4 feet इस तरीके से जो है स्विमिंग पूल बनाया है। एंड आई वुड लाइक टू शो द रूम टूर कि ये रूम कैसा था यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंट्री में आते ही सीधा जो है सबसे पहले आता है वॉशरूम। काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, डिवाइडेड इनटू 2 parts। वन इज़ बाथ जो इस तरफ है, एंड देन आप आगे आओगे वॉक करते हुए, सो देयर आर दी
2 beds. One is a kids bed and one is couple bed. वो एक छोटा सा किचन का भी सेटअप इन्होंने रखा हुआ है जिसमें माइक्रोवेव एंड देन टी कॉफ़ी एंड क्रॉकरीज. इसके अलावा अगर आप घर से कुछ लेकर आते हैं तो देयर इज़ अ स्पून, फॉर्क, नाइफ जैसी चीज़ें हैं. एंड इसके अलावा नीचे बाउल्स भी रखे हैं. सो आप छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं. लाइक मैगी अगर आप बनाना चाहें या कोई और चीज़. फ्रिज, देयर इज़ अ फ्रिज ऑल्सो. फ्रिज भी है यहाँ पे. एंड कबोर्ड, दैन दिस इज़ मिरर, टीवी एंड दिस वन इज़ द बालकनी. काफ़ी लंबी चौड़ी जो है बालकनी है. 2 सिटिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है. कपड़े के लिए हैंगर्स इन्होंने दिए हुए हैं सूखने के लिए. सो दैट्स अ गुड थिंग. जो जैसे ही आप रूम से एग्ज़िट करते हैं, जो रूम हमें दिया है जिसका रूम नंबर है कुछ इस तरीके का कार्ड है विच इज़ 2304. ये रूम नंबर मिला है. उसके बिल्कुल सामने पूल है एंड पूल के बिल्कुल सामने बैक साइड में हैप्पी हब है. हैप्पी हब इज़ अ इंडोर गेम जहाँ पे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा. सो वी हैव रीच्ड टू हैप्पी हब. बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है हैप्पी हब में जाने के लिए. तेरे ते मुक जाना. सनसेट का टाइम है और ये जो एंट्री बीच की तरफ की है एकदम प्रिविलेज एंड प्रीमियम फील कराती. वारका साउथ गोवा का बीच मुझे बहुत ही बेहतर लगा. बाकी के जो अब तक के 3 बीचेस देखे थे मैंने उनमें से कंडोलिम बीच एंड कैलंगिट बीच एंड एक और बीच बागा बीच और एक और बीच पे हम गए थे लास्ट जुना बीच. लेकिन सबसे बेहतर जो बीच मुझे लगा है वो ये लगा है वारका बीच. तेरी हवा दे विच खुल दे पर अरमाना दे तेरे वाल ही मोड़ देवा रुख. You want to go to box cricket? Okay. Right now or tomorrow, Siddharth? Right now. Are you sure? Because we are hungry, we should go for dinner. Last 30 balls only. Okay. No, but what about dinner? I think 15 this will see listen, but this will get open till 11. We can come back after dinner and we can play. What say? तो भी 5 बॉल खेल लेता हूँ. अभी 5 ball. After I'll ask that gentleman just to try 1-2 balls, okay? Hello, good morning. It's a day 5. We are at Club Mahindra and we have a suggestion from one member जो हमारे नियर बाई हैं कि एक ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है. So we have a drive for 15 minutes for our breakfast. 15 मिनट में पहुँचेंगे and then we'll spend around 1 hour and we'll be back in the resort again. तेरे अथरू One more day for Happy Hub. कि जित्थी की जिप लाइन में जाना है तो सिद्धार्थ पकड़ के मुझे यहाँ पे ले आया. हाँ मैं ना ये करूँगा फिर यहाँ से ऐसे टायर करते करते फिर यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा ऐसे. आयुषो ये ऐसे कर लूँगा. ठीक है. सो
जिप लाइन करना है करके यहाँ पकड़ के ले आया। डू इट इन वन गो, ओके? ठीक है, अगर 2 या 3 ट्राई लिया तो फिर ये आपका चांस गया। आर यू कॉन्फिडेंट? Yes. आर यू कॉन्फिडेंट? Yes. यस। Yes. विल यू डू इट? Yes. तो सो हाइटेड है, बहुत ऊंचा है ये। How was your experience? Tell me. Hold on. अच्छा रहा। अच्छा रहा? मजा आई? Yes. हैं? कितना किया अब तक? अब तक 1 2 3 4 Yes. 4 हो गया। Now the 5th one, which is wall climbing. Let's see वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते। Siddharth has found a starfish. Wow. Siddharth, what have you found? it's a live starfish. Give it to in my hand. हाँ, opposite. Oh, Beauty. this is the real starfish we just found in the sea. Put it in the sea, na? Amazing. It's You want? moving or no? I don't know. No, it's moving actually. Yeah. Good evening, नमस्कार। दिस इज डे 6 एंड डे 6 की लास्ट इवनिंग है गोवा की। हमारा डिनर जो है वो रेडी है। आज डिनर जो है हम हमारे रूम में ही हमने ऑर्डर किया है और वहीं पे हम रूम के अंदर ही डिनर लेने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड बिकॉज 5 to 6 days हो चुके हैं, तो धीमई की थोड़ा सा पानी में रहने की वजह से हल्की सी उसकी तबीयत जो है वो डल थी। सो वी थॉट कि उसको बाहर का एक्सपोजर ना दिया जाए और यहीं का हमें डिनर लिया जाए। सो फिलहाल जो है वो हम यहीं जो है वो डिनर करेंगे। एंड कुकी ने जो है ये बटरफ्लाई जो बनाई है वो दिखा रही है। हाय कुकू, किसने बनाई बटरफ्लाई? आपने? वेरी नाइस। और क्या बनाया बटरफ्लाई के साथ? वेरी गुड। डॉल्फिन। मैंने आज जिप लाइन करी और सारी एक्टिविटी करी जिप लाइन के साथ। ओ, जिप लाइन के साथ सारी एक्टिविटी आज आपने करी। वेरी नाइस। आपने बटरफ्लाई 1200 हुआ है। ओके, उसका बजट 1200 हुआ है। ठीक है। सो ऑल जो एक्टिविटीज़ थी सारी जो है पेड एक्टिविटीज़ थी, तो बस सिद्धार्थ को जो अच्छी लगी वो सारी एक्टिविटीज़ हमने करी थी। एंड डिनर्स आ चुके हैं, डिनर प्लेट में लग चुके हैं। लेट्स हैव अ डिनर। एंड कल रहेगा लास्ट दिन हमारा यहाँ पर। सो हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे करीब बाई 10 और 10:30 मैक्स, बिकॉज 11 पे हमें निकलना पड़ेगा। हमारा फ्लाइट है 1:30 का। सो अगर ट्रैफिक मिला या नहीं मिला, इसलिए हम डबल डाउट में नहीं रह सकते। सो सेफर साइड हम बाई 11 वी विल लेव द प्रॉपर्टी। सो यहाँ से करीब इट्स बीन 40 to 45 किलोमीटर है एयरपोर्ट। वहाँ पे हम टाइम से पहुँच जाएंगे एंड सेफली वी विल बी लैंडिंग इन अहमदाबाद अराउंड 2:30 PM to 3:30 PM। बाई 3:30 PM सिद्धार्थ को अच्छे से पता है कि 3:30 PM को हम पहुँचेंगे। ऑलराइट, सो गुड नाइट फॉर टुडे, गुड मॉर्निंग। इट्स अ डे 6 टुडे, इट्स अ लास्ट डे इन गोवा और आज हम चेकआउट कर रहे हैं। लगभग अभी बज रहे हैं 9 और 10:30 के आसपास जो है वो चेकआउट हो जाएगा और हम सीधे यहाँ से डबलिन एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। So this is the last video from our vlog of 6 to 7 days Goa holidays along with family. बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस, वो सुपर्ब। एक्सप्लोर किए बहुत सारे प्लेसेस को हमने, स्टे किया इन हाउस भी, स्विमिंग पूल में एंजॉय किया, बीचेस पे एंजॉय किया। ऑलमोस्ट 4 to 5 बीचेस, डिफरेंट बीचेस पे हम गए,
वहाँ बच्चों के साथ एंजॉय किया। ओवरऑल अगर रेट करें तो 10 आउट ऑफ 10। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डू यू लाइक टू ऐड समथिंग? It was calm in the shore of the life. So हर किसी को मुझे लगता है who are working ये ब्रेक्स लेने चाहिए so that you can get charge and come back to the life with double power and energy. It's add positivity to your life and you get some good bonding time with your kids too. You understand much better your kids. You get a good and you learn so much while traveling somewhere. So overall this was excellent. Right. टू 2025 का ये लास्ट वेकेशन था। वी हैव लैंडेड इन अहमदाबाद नाउ। खूबसूरत, बेहतरीन, अमेजिंग हॉलीडेज़ रहा बच्चों के साथ। और देखिए घर में आते ही ये सुकून आता है। जैसे ही फ़्लाइट से लैंड हुए उसके तुरंत बाद जो हमने ऑनलाइन कैब की ये सो गए। हाफ एन आवर में हम घर होंगे, वीकेंड घर पे बिताएंगे एंड मंडे से फिर वही एनर्जी, नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ जो रेगुलर काम्स हैं वो करेंगे और नई हॉलीडेज़ का प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। न्यू हॉलीडेज़ अब रहेगा 2026 के अंदर। थैंक यू सो मच। गिव अस ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। पापा हम बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हो? पापा हम गोवा चले। गोवा चले गोवा। लेट्स गो। मेरा तो कोई फोटो ला। याहू। This is my home. My home. अरे आगे आगे आगे। ए मिट्टी उड़ा रहे हैं तो क्या डांस कर रहे हैं? कुकी की तरह गरबा करो। कुकू को दबा दीजिए। वापस आओ। चलो। ये कुकू है, ये शिमू। सेकेंड वेकेशन आएगा उसमें हम वापस से प्लान करेंगे। ठीक है? कहीं और जाने का। कहाँ बताओ, आप सजेस्ट करो कहाँ जाना चाहिए हमें। कभी जहाँ पे अभी गया है माउंटेन्स पे वहाँ पे जाएंगे। दिस टाइम माउंटेन्स। हाँ। ओके 2 1 प्ले। चल। आप इस तरह। सीधा पा रहे उपकरण ना लगे ले हाथ पकड़। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, गाना तेरी आरती गाऊं। या
कैसे बनाते? नहीं आता हमको हार्ट बनाना। जब इसके ऊपर जंप करके जाओ। कुकू जल्दी आओ। बस कुकू आओ, यहाँ से जंप करके जाओ। भाग जाना सीधी। जाओ जाओ, भागो भागो भागो। बस खड़े बस रहना, खड़े रहना। बस। मैं आऊँ? आ जाओ। 1 2 3। आप कहाँ जा रहे हो? लुक एट हियर, लुक हियर कुकू, आप कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ। मैं पानी में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो पानी में?